गोपियों ने गोविंद से प्रेम के अतिरिक्त जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। गोपियां कहती हैं कृष्ण अटति यद भवान ही काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। बड़ा सुंदर श्लोक है। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृद्दिशाम। क्या कहती हैं गोपियां? गोपियां कहती कृष्ण तूने हमको छोड़कर जाने से पहले यह भी विचार नहीं किया, जब कदाचित तुम हमारे सन्मुख होते हो, हमारे सामने होते हो, और तुम्हें देखते देखते जब अनायास ही हमारी पलकें बंद हो जाती हैं, पलक हम झपकती हैं, तो उस समय हम ब्रह्मा को भी मूर्ख कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने ये पलकों का झपकना क्यों बनाया है? तुम्हारे दर्शन में पलक झपकने का भी जिनको व्यवधान होता हो, कृष्ण ऐसी गोपियों को छोड़कर आप कहां चले गए नाथ, कहां चले गए? पत्ते पत्ते में, टहनी टहनी में गोपियों ने श्री कृष्ण को खूब ढूंढा, खूब ढूंढा, खूब ढूंढा। पृथ्वी से पूछ रही हैं तू जो इतनी हरी भरी है रही है, इस हरी भरी हरियाली के पीछे भी कहीं श्याम सुंदर का छिपना कारण तो नहीं है? अगर श्याम सुंदर तुझ में कहीं छुपे हैं तो दिखा देना बहना। तुलसी के पौधे से पूछती हैं बहना बता दे। देखो साहब, जब आदमी कहीं चक्कर में फंस जाता है ना, फिर चाहे किसी को वो अपना शत्रु ही समझता हो, पर उससे अगर सहायता मांगनी पड़ जावे तो उसको भी जी जी कहने लग जाता ना। आज गोपियां तुलसी को बैन कह रही हैं। आज से पहले बैन नहीं कहती थी। आज से पहले क्या कहती थी? आज से पहले कहती तू हमारी सोतन है, सदैव चरणों से चिपकी रहती है, सदैव चरणों में पड़ी रहती है, हमको तो इन चरणों का दर्शन भी कभी करने नहीं देती है, सदा गोविंद के चरणों से लिपटी रहती है। आज से पहले सोतन कहती थी, आज तुलसी को बहन कह रही है। बहन, अगर तूने हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा है तो बता देना प्यारी, हमारे गोविंद कहाँ चले गए, कहाँ चले? इतने में हवा का झोंका आया और तुलसी का पौधा हिलने लग गया और कहने लग गई ये तुलसी मना कर रही है, हमने नहीं देखा है। तब तुरंत भड़क गई, बोले तू काहे को बतलाएगी, तुझे तो आज बड़ा मजा आ रहा होगा, हम गोविंद के विरह में तड़प रही हैं, तुझको तो बड़ा सुख मिल रहा होगा। तब तुलसी को खरी खोटी सुनाकर गोपियां वहां से जाती हैं। अंत में तो स्थिति यह आ गई साहब कि अब गोपियों ने निर्णय कर लिया कि गोविंद हमसे इतना निराश हो गया, गोविंद हमसे इतना रुष्ट हो गया, इस देह से हमने गोविंद का कोई अपराध किया होगा, इसीलिए तो गोविंद हम सबको छोड़कर भाग गया है। तब तो गोपियों ने अपने आप को यमुना जी के भीतर समाहित करने का निर्णय ले लिया। साहब, गोविंद तब तक प्राप्त नहीं होवे महाराज जब तक अपने आप को मिटाने की हिम्मत व्यक्ति के भीतर पैदा नहीं हो जाती। कोई लोग पूछते महाराज आज के समय में ये व्रत करने से क्या होता है, ये धूप में तप करने से क्या होता है, ये नंगे पांव चलने से क्या होता, ये पैदल परिक्रमा लगाने, ये तो अपने आप को सताना हो गया। लोग ऐसा कहते हैं। जिसके भीतर भगवान को पाने की अभिलाषा होवे, गोविंद कहते हैं अब कोई और अभिलाषा तो नहीं रह गई है,
तब व्रतधारी गोविंद को उपवास करके, व्रत करके, नियम करके यही बतलाना चाहता है। अब और कुछ नहीं चाहिए, गोविंद तू ही तू चाहिए। गोविंद को प्राप्त करने के लिए गोपियां आज यमुना जी में जब छलांग लगाने को राजी हो गईं, तब शुकदेव जी कहते, राजन तासा माविर छोरी सम्यमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सगवी साक्षान मन मथ मन मथा। गोपियों का चित्त जब गोविंद के लिए व्याकुल हो गया और गोविंद भी समझ गए अब एक क्षण की भी अगर देरी हुई तो फिर जिन गोपियों को छोड़ मैं आया हूं वो गोपियां मुझे नहीं मिलेंगी। गोविंद उसी स्थान पर प्रकट हो गए जहां गोविंद अंतर ध्यान हुए। नाटक तो ठाकुर जी ने खूब किया। अपना कुर्ता पहन के नहीं आए, अपने कुर्ते को हाथ में लेके आए। गोपियों को बताना चाहते थे कि मेरी बंसी को सुनकर जिस भांति आप लोग अपने काम को छोड़कर भाग आई, मैं भी कुर्ता पहन रहा था, आपने हमको बुलाया तो कुर्ता पहनने का समय नहीं लगा, हाथ में ही लेकर मैं दौड़े आया। पर गोपियां भी गोपियां हैं महाराज, ये इतनी सी बात से राजी होने वाली नहीं थी। अब बारी नाराज होने की गोपियों की थी। आंखों से तो झरझर आंसू बह रहे हैं, श्री कृष्ण को देख रही हैं और श्री कृष्ण दृष्टि चितवन से गोपियों को निहार रहे हैं। शुकदेव जी कहते हैं तासा मावर भुजोरी सम्यमान मुखाम्बुजा। आज गोविंद कैसे प्रकट हुए? बोले जो यशोदा के प्रकट हुआ है ना, वो यशोदा का लाल है। जो देवकी के प्रकट हुआ है वो देवकी नंदन है। जो नंद बाबा को सुख देता है वो नंद नंदन है। परंतु आज जो प्रकट हुआ है वो वैसा प्रकट हुआ है जैसा वो वास्तव में है। आज पूर्ण परमात्मा ही गोपियों के सन्मुख प्रकट हुआ है। गोपियों के सन्मुख गोविंद प्रकट हुए। गोपियां तो रोते हुए गोप कन्हैया से पूछने लगी, ठाकुर जी आपसे एक बात पूछे? बोले हाँ। बोले ठाकुर जी प्रेमी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठाकुर जी ने पूछा कैसे कैसे होते हैं? बोले पहले प्रेमी तो वो जो प्रेमी से प्रेम करे, कोई हमसे प्रेम करे तो हम उनसे प्रेम करें, तो ये पहले नंबर का प्रेमी हो गया। आप हमें पसंद करे बाबा तो हम आपको कर लेवे, तो ये दोनों का प्रेम हो गया। दूसरे प्रेमी वो होते हैं जो प्रेम ना करने वाले को भी प्रेम करते हैं। और तीसरे वो होते हैं कि चाहे कोई प्रेम करने वाला होवे चाहे प्रेम ना करने वाला होवे, वो काऊ को प्रेम नहीं करते, किसी को प्रेम नहीं करते। ये तीसरे प्रकार के प्रेमी होते हैं। अब ठाकुर जी आप कृपा करके ये बतलाओ इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? गोविंद ने कहा जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करे ना, वो प्रेम काहे का? वो तो व्यापार है। वो तो काहे का प्रेम हो गया? तुम मुझसे करो तो मैं तुमसे कर लूं, ये प्रेम थोड़े हो गया, व्यापार हो गया। और जो प्रेम करने ना करने वाले से भी प्रेम करे, वो तो कोई विशुद्ध धर्मात्मा ही होता है। ये तो कोई बुद्ध जैसा ही हो सकता है
जो महाराज एक थप्पड़ कोई मारे तो वो कहे कि जब तक तेरा मन ना भरे तू मार ले, और जब तेरा जी भर जाए तब तू फिर थप्पड़ मारना छोड़ देना, फिर हम आपस में प्रेम करेंगे। ये तो कोई धर्मात्मा होता है, प्रेम नहीं भी करता है फिर भी प्रेम करता है। और तीसरा है कि कोई प्रेम करे या ना करे, वो किसी से प्रेम नहीं करता। भगवान ने कहा भाई ऐसे प्रेमी तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो बैरागी है, बैरागी उससे बाबा कोई प्रेम करे उसको किसी से मतलब नहीं हो, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में कोई फर्क नहीं। पहला तो वो बैरागी है, उससे चाहे लाख कोई प्रेम करे परंतु वो किसी से प्रेम नहीं करता। और दूसरा है जिसको ये मालूम ही नहीं है कि कोई हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो किसी से प्रेम नहीं करता। उसको पता ही नहीं कि तुम हमसे प्रेम करते हो, इसीलिए भी प्रेम नहीं हो रहा है। और तीसरा वो है जिसके सब मनोरथ पूरे हो गए, जो सब दुनियादारी देख चुका, सो सब दुनिया के तामझामों को जान चुका, समझ गया दुनियादारी की चाल कैसी है, वो भी किसी से प्रेम नहीं करता। और चौथे तो निष्ठुरी होते हैं जो जानबूझकर किसी से प्रेम नहीं करते, जानबूझकर किसी को तंग करते हैं, जानबूझकर किसी को दुख देते हैं। ये चौथे प्रकार के होते। गोपियों ने कहा कृष्ण बस तुम उन्हीं चौथे नंबर वाले हो। जानते हो कि हम आपसे कितना प्रेम करती हैं, जानते हो कि हम ब्रज बामाएं तुम्हारा इतनी देर का भी विरह स्वीकार नहीं कर सकती जितनी देर में तुम गौचारण करने के लिए वन में जाते हो, और फिर भी जानबूझकर इस रास मंडल में तुमने बंसी बजाकर हमको बुलाया, और हमारे मन में थोड़ा अभिमान क्या आ गया, तुमने तुरंत हमको छोड़ने का निर्णय कर लिया। अरे किसी को छोड़ने से पहले उसकी गलती को सुधारने का एक मौका तो जिंदगी में देना चाहिए। कृष्ण ने कहा गोपियों एक बात सुनो, अगर मैं सदा सर्वदा सबके लिए उपलब्ध रहूंगा तो मैं काहे का भगवान हो गया फिर? हाँ, तुम हमेशा जिसके लिए उपलब्ध हो ना फिर तुम भगवान ही नहीं हो। भगवान अगर सदा उपलब्ध रहे तो फिर भगवान काहे का? और सुनो गोपियों, ये जो विरह है ना यही उपासना है, वियोग ही तो उपासना है। संयोग में तो वो प्रेम नहीं होता जो वियोग में होता है। भाई बहन घर पे रहते हैं महाराज, खूब झगड़ लेते, मारपीट हो जाती, इतनी हो जाती मारपीट की कई वर्षों तक बोलचाल बंद रह जाता है महाराज। बहन का भाई से, भाई का बहन से कई दिनों तक आपस में बतियाते नहीं, पर वही बहन शादी करके जब ससुराल चली जाती है और कई दिनों का अंतराल भाई और बहन में आपस में पड़ जाता है, फिर वो बहन जब कई दिनों के बाद ससुराल से आती है तो महाराज बहन के हृदय में भाई के प्रति और भाई के हृदय में बहन के प्रति प्रेम तो उमड़ना स्वाभाविक है। विरह क्या करता है? बोले विरह प्रेम को पुष्ट करता है। पति पत्नी में भी बड़ा झगड़ा होता होवे तो महाराज काम किया करो, 2-4 दिन के लिए मायके चली जाया करो। 2-4 दिन तुम बाहर होगी, ये 2-4 दिन यहाँ रहेंगे तो महाराज फिर ठीक ही हो जाएगा मामला है। विरह में प्रेम बढ़ता है। इसलिए गोपियों मैंने अपने और आपके मध्य में ये विरह इसीलिए पैदा किया ताकि आपके हृदय में मेरी उपयोगिता समझ में आ जाए। मैं तुम्हारे साथ नाचने लग गया, मैं तुम्हारे साथ रास रचावे लग गया तो तुम्हें भी लगने लग गया कि ये तो हमारा ही है, हमारे लिए तो सुलभ ही है, इसलिए मैं तुमको छोड़ के भाग गया।
आज भी खबर मिली किसी के ठाकुर जी भाग गए महाराज यहां से, कोई दूसरा ही ले गया। 3 गायब हो गए, 3, एक आया 3 गए, 3 गायब हो गए महाराज। चोरी का माल चोरी होते तो सुना था, तो ये चोर चोरी होते पहली बार सुन रहा हूं महाराज। चोरी का माल तो चोरी हो ही जाए महाराज, चोरी चोरी है गया। चलो ठीक है, ले गए हो तो फिर सेवा करियो महाराज। और जिनको विरह दे गए गोविंद, उनसे मिले कभी न कभी महाराज, ये उन्हीं की लीला है। देख लो तो तुम क्या करना है। तुमको तो ये भी नहीं कह सकते कि जेल होगी, प्रेम की जेल है जाए तो ठीक है, सेवा कर लेना भाई। यहां ले गए तो कोई बात नहीं। पर एक बात है, मेरा यूं कोई ले गया होता तो महाराज हाल तो खराब है ही जाता है। क्यों बहन जी? महाराज बड़ा काम खराब है, ठाकुरी चोरी है गया। मेरी माँ को घर ना घुसने देवे, तू ठाकुर को आया। महाराज बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए मैंने कथा में भी आरंभ में कहा था, महाराज ले लेके डोला कम करो। क्या भरोसा, कभी तुमसे तंग आ जाए, ताला लगा के रखोगे, कहां जाएगा। लेके डोले भाई, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। काम बड़ा महाराज। चलो ठीक है, बात अगर मूर्ति की है तो मूर्ति तो मिल जाए, और पर बात अगर प्रेम, एक स्वरूप में प्रेम होता है भाई, एक स्वरूप में प्रेम, वो फिर दूसरे स्वरूप में शायद ही नजर आता है। वो स्वरूप का प्रेम है। तो महाराज तुमको ठाकुर जी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें, हम कहीं से प्रबंध करें। वो किसी के प्रेम के साथ काहे खिलवाड़ करो, तो महाराज लौटा भी दो तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तुम दूसरा ले जाओ, यहाँ किसी न किसी रूप में, हर रूप गोविंद का है। जिस स्वरूप से किसी को प्रेम होवे, वो तो महाराज उसी को होवे। श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हुए, तो अब जो लीला आरंभ हुई है, इस लीला को शुकदेव जी ने महारास का नाम दिया है। महारास कब होता है? बोले दिल जब गोविंद के चरणों से लग जाता है। ये जो है गए जिसके गुम, ये उनके लिए हैं। हाँ, ये अब कथा सुनेंगे, प्रतिष्ठा इनकी है जाएगी, फिर आप ले जाओ, कथा के बाद ले जाना। हुए किसके गुम? चलो कोई बात, जिसके भी कोई बात। महारास में हम प्रवेश करें, गोविंद के संग दिल लगाएं, बड़ा सुंदर भाव है। तो महारास का एक दृश्य एक बार मैं पुनः निवेदन कर दूं। रास आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। आत्मा परमात्मा जब मिलते हैं तब नृत्य करना नहीं पड़ता, नृत्य भीतर से फूटता है। लड़का लड़की की शादी होवे ना, तो जिसको बड़ी खुशी होती है उसको कहना नहीं पड़ता कि तू नाच ले, तू नाच ले। वो महाराज मस्ती में नाचे। माँ को देखना, कई कई माताएं हम देखी महाराज गोडे नहीं चलते, बैठी नहीं हुंदा कथा जाई नहीं हुंदा, पर महाराज कई दिनों से पीछे पड़ी हो, बेटे की कुंडली मिलाए, इधर मिलाए, उधर मिलाए, उधर मिलाए। वही बेटा जिस दिन घोड़ी चढ़ जाए तब उस माँ का गिद्धा महाराज देखने वाला होता है। उसको तब नाचना नहीं पड़ता, नाच उसके भीतर से फूट जाता है। आत्मा और परमात्मा जब मिलते हैं तब रास होता है, तब नाचना नहीं पड़ता, तब नाच फूट जाता है। गोपियां गोविंद को गा गा के बतला रही, कृष्ण हमारा दिल तुम्हारे चरणों में लग गया है। गोपियां गा रही,
श्री रास बिहारी भगवान की। दिल्ला लिया नी मैं हारा वाले शाम नाल दिल्ला लिया नी मैं हारा वाले शाम नाल दिल्ला लिया। ओ दिल्ला लिया नी मैं हारा वाले शाम नाल दिल्ला लिया। ओ दिल्ला लिया नी मैं हारा वाले शाम नाल दिल्ला लिया। साडी होई मुलाकात साडी बन गई है बात, साडी होई मुलाकात साडी बन गई है बात, साडी होई मुलाकात साडी बन गई है बात, साडी होई मुलाकात साडी बन गई है बात। असा सोने जे मुखड़े चो रब पा लिया दिल्ला लिया नी मैं हारा वाले शाम नाल दिल्ला लिया। ओ दिल्ला लिया नी मैं हारा वाले शाम नाल दिल्ला लिया। प्रेम दे खजाने नू हथ पा लिया दिल्ला लिया असा हारा वाले शाम नाल दिल्ला लिया। दिल्ला लिया मैं हारा वाले शाम नाल दिल्ला लिया। दिल्ला लिया असा हारा वाले शाम नाल दिल्ला लिया। ओ दिल्ला लिया असा हारा वाले शाम नाल दिल्ला लिया। रब दिसदा है तेरी सूरत विच रब दिसदा है, किते होर नहीं दिल लगदा है, किते होर नहीं दिल लगदा है। तेरी सूरत विच रब दिसदा है तेरी सूरत विच रब दिसदा है, किते होर नहीं दिल लगदा है, किते होर नहीं दिल लगदा है। मेरे दिल दा करार पाया तेरे नाल प्यार, मेरे दिल दा करार पाया तेरे नाल प्यार, मेरे दिल दा करार पाया तेरे नाल प्यार, मेरे दिल दा करार पाया तेरे नाल प्यार। तेरे चरणां च डेरा सी अज ला लिया ला लिया असा हारा वाले शाम नाल दिल ला लिया।
दिल ला लिया सहारा वाले शाम नाल दिल ला लिया दिल ला लिया दिल ला लिया सहारा वाले शाम नाल दिल ला लिया तू मन ना मन तेरी मर्जी है तू मन ना मन तेरी मर्जी है तेरी दासी अर्जा कर दिए तेरी दासी अर्जा कर दिए तू मन ना मन तेरी मर्जी है तू मन ना मन तेरी मर्जी है सोना मिल गया कल्ला हंसा पढ़ लिया पल्ला 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 तेरे प्यारियां दे नाल प्यार हंसा पा लिया दिल ला लिया सहारा वाले शाम नाल दिल ला लिया दिल ला लिया दिल ला लिया सहारा वाले शाम नाल दिल ला लिया दिल ला लिया सहारा वाले शाम नाल दिल ला लिया दिल ला लिया सहारा वाले शाम नाल दिल ला लिया साडी होई मुलाकात साडी बन गई है बात 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 असा प्रेम दे खजाने नू हथ पा लिया दिल ला लिया सहारा वाले शाम नाल दिल ला लिया दिल ला लिया सहारा वाले शाम नाल दिल ला लिया दिल ला लिया सहारा वाले शाम नाल दिल ला लिया दिल ला लिया सहारा वाले शाम नाल दिल ला लिया रास बिहारी भगवान की जय कुंज बिहारी भगवान की जय राधा रमण लाल की जय जय श्री राधेश्वर। आत्मा और परमात्मा के मिलन की संयोग कैसे होता है? रास गोपियों के जीवन में जैसे घटित हुआ वैसे रास गोपियों के जीवन में कैसे घटित हुआ महाराज? ऐसे ही हम सबके जीवन में घटित होगा। जब घटित होगा इस जन्म में होवे, अगले जन्म में होवे, अनंत जन्मों के बाद होवे। परंतु कभी कभी तो ये भी लगता है कि इस जन्म में अगर घटित नहीं हुआ तो फिर जाने कब घटित होगा। ये मानव का चोला जो इस बार मिला है, अगली बार का क्या भरोसा हमारा। ये जिस सीढ़ी पर, जिस पायदान के ऊपर मानव का चोला पहनकर हम खड़े हैं, यहां फिसलन बहुत है, बड़ी फिसलन है महाराज। सब कुछ कर करवा के आए, पेड़ से जीवन आरंभ हुआ था, ऐसा भागवत जी में लिखा है। सबसे पहला जीवन तो पानी की बूंद में मिला था,
फिर पानी की बूंद से धरती पर आए, फिर धरती में दूसरा मिट्टी में जीवन मिला, फिर तीसरा जीवन वृक्ष में मिला, फिर वृक्ष की जड़ों से होते हुए उसकी टहनी पर फूल बनकर खिले, फिर फूल के ऊपर फल बनकर खिले, फिर जिस जीव ने खा लिए उस जीव के भीतर फिर कभी कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में, हाथी की योनि में, चींटी की योनि में, मक्खी की योनि में, मच्छर की योनि में, न जाने कितना लंबा सफर तय किया और अंत में क्या बने जी? अंत में बने मानव। अब जिस पायदान के ऊपर खड़े हैं वहां बाबा फिसलन बहुत है, पल भर में फिसल जाता पांव। कोई झूठी भी प्रशंसा कर दे, आहा हा हा, कोई झूठी किसी की शिकायत लगा देवे क्रोध में भरकर, फिर पशु तुल्य हो जाते हैं। यहां टिके रहने की संभावना बहुत कम है, फिसलने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, जो जितनी जोर से फिसलेगा उतनी नीचे तक गिरेगा। फिर यात्रा वहां से आरंभ होगी। इसलिए रास तो मानव के जीवन में घटित होना ही चाहिए। कैसे घटित होगा? जैसे गोपियों के जीवन में घटित हुआ। क्या हुआ? सबसे पहले बाबा, सबसे पहले हुई गौ सेवा। गौ सेवा हुई ना, उससे बोले उससे मन पवित्र हो गया। मन जब पवित्र हो गया तब पवित्र मन से गोविंद की आराधना हुई। जब गोविंद की आराधना हुई तब क्या हुआ? बोले फिर किसी रोज बंसी बजी, किसी रोज बंसी बजी। बंसी बजी माने गोविंद का निमंत्रण आया। फिर जिस दिन बंसी बजी ना उस दिन सब कुछ छूट गया, त्याग हुआ जीवन का। गोपियों ने क्या नहीं छोड़ा? बेटे छोड़े, पति, सब कुछ ही था गोपियों का, सब कुछ था महाराज गोपियों का। मीरा के जीवन में मीरा से क्या नहीं छूटा? सब कुछ छूटा। मीरा ने छटते महल चवारे, मेरे छोटा जे टप्परू नी छुटदा, मेरा राम जपण नू जी करता। अरे मन तो सबका ही करता है कि चलो मानव बने तो गोविंद का भजन करें, फकीर हो जाएं, साधु हो जाएं। पर महाराज ये जप्फी डाली जो है ना हमारे संस्थानों ने, संसाधनों ने हमको, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मकान गिर जाए तो हम रोते हैं, घर में आग लग जाए तो रोते हैं, पर हमें आग लग जाए घर कभी नहीं रोता। हाँ, उसको नहीं पड़ी है, तुम मरो जियो जो मर्जी करो। वो हमसे प्रेम नहीं कर रहा है, हमने उससे प्रेम कर लिया है। गोपियों का सब कुछ अपने आप छूट गया। और मैं कल भी कहा था, आज फिर कहूं, जो छोड़ना पड़े उसमें परिश्रम होता है, जो छूट जाए उसमें आनंद होता है। छूट गया गोपियों का, उनको छोड़ना ही नहीं पड़ा, छूट गया, अपने आप छूट गया। जब बंसी बजती है तब छूट ही जाता है। गोपियों का जब सब छूट गया तब गोपियों को क्या प्राप्त हुआ? सब छूट गया तो गोपियों को गोविंद प्राप्त हुआ। पर सब छूटने के बाद भी गोपियों के मन का अभिमान नहीं छूटा, तब गोविंद निकल गया और विरह प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने मीरा को स्वयं से मिलाना था। मीरा बहुत छोटी थी तो जिस दादा ने मीरा के हृदय में भक्ति का बीज डाला था, उस दादा से मीरा बड़ा प्रेम करती थी। दादा मर गए। मीरा का ब्याह हो गया तो पति में मीरा का अनुराग था। कुछ समय के बाद पति मर गया। युवा मीरा, पति मर गया, बच्चे थे। अब पुत्रों में मीरा का बड़ा अनुराग था। पुत्रों में मीरा का प्रेम बढ़ने लगा तो महाराज पुत्र भी मर गया। बाबा जी कहते ना, रख सांव के तू अपनी अमीरी सज्जना,
क्या रख साम के तू अपनी अमीरी सज्जना, वो सानू बड़ी औखी मिली है फकीरी सज्जना। ये ऐसे ही थोड़े प्राप्त हुआ है महाराज, इसके लिए न जाने क्या क्या करके गुजरा है। कोई जो पाए बैठा है उससे ये पूछो कि भाई तू कितना खोए बैठा है। हाँ, आज मुझे ऊंचाई पे देख के हैरान हैं कुछ लोग। एक शायर की पंक्तियां हैं बाबा, आज मुझे ऊंचाई पे देख के हैरान हैं कुछ लोग, पर किसी ने मेरे पांव के छालों को नहीं देखा। पांव के छाले अगर किसी ने देखे होते ना तो कितनी ऊंचाई पे है इस बात को देखकर हैरानी नहीं होती। मीरा को देखकर हैरानी तब नहीं होती है जब मीरा के पूर्व जीवन को हम देखते हैं। मीरा ने दादा खोया, माँ खोई, पति खोया, बच्चे खोए, सब कुछ खोया, तो अंत में गिरधर नागर मिल गया, गोविंद प्राप्त हो गया। बस मेरी इस रास की कथा का सारांश इतना ही है, जब गवाने की हिम्मत आ जाती है तब पाने की पात्रता अपने आप आ जाती है। ये गवाने की हिम्मत ही पाने की पात्रता है बाबा, इसी का नाम रास है। भविष्य की कथाओं में इसके ऊपर और गहनता से चिंतन करने का हम आप प्रयास करेंगे। मेरी मति के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार इस प्रसंग को तो कौन गा सकता है, कौन सुन सकता है, फिर भी अपनी मति बुद्धि के अनुसार हमने जितना प्रयास किया उतना राग के इस रास के आनंद को लिया। कल मैं ही सोच रहा था कि बहुत सारा तो छूट गया और आज अभी भी लग रहा है कि बहुत सारा छूट गया। अब मैं वापस उसमें लौटूंगा तो फिर विवाह वाला वो रह जाएगा। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि भविष्य में जब भी इस पर चर्चा करेंगे तो इसकी कथा को और खोलकर सुनने का प्रयास करेंगे। अब यद्यपि समय तो पूरा हो गया है और मैंने कहा भी था कि ऊधो का दर्शन हम इस कथा में करेंगे। चलो ऊधो जनवरी के लिए हम ऊधो जनवरी की कथा में बाबा ऊधो, हाँ ये ऊधो बड़ा आनंद देने वाला। ऊधो को कैसे गोविंद मिला हम आप भी तो, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ऊधो के पास सब कुछ है महाराज। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कैसा है ऊधो? बोले यहाँ यदुवंश में सबसे श्रेष्ठ मंत्री अगर कोई है तो ऊधो बुद्धिमान है महाराज। उस समय का सबसे बुद्धिमान मंत्री था और इसके गुरुजी बृहस्पति हैं। विद्या का अलंकार था महाराज, इतना विद्वान था, पर भीतर एक कमी थी। और वो कमी क्या थी महाराज? वो कमी प्रेम की कमी थी। इसके पास सब कुछ था, प्रेम नहीं था। और वो प्रेम इसने ब्रज की गोपियों से उधार मांगा है। श्री कृष्ण जब अपनी लीला को पूर्ण किए, विश्राम दिए ना, तो सबसे अंतिम उपदेश इस ऊधो को ही दिए भगवान। ऊधो ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि ऊधो अब आप बतलाओ आप क्या करोगे? हम तो कल चले जाएंगे वापस बैकुंठ, आप कहाँ जाना चाहोगे? वहां आपकी मति के अनुसार मैं आपको भेज दूं। कौन सा लोक आपको चाहिए? स्वर्ग लोक चाहिए, बैकुंठ लोक चाहिए, गोलोक चाहिए, कौन सा लोक चाहिए? मैं अपनी अभिलाषा से, अपनी प्रसन्नता से आपको देने के लिए राजी हूँ। तब ऊधो ने हाथ जोड़कर कहा था, महाराज मुझे कोई लोक नहीं चाहिए, मुझे तो श्रीधाम वृंदावन ही चाहिए। मैं वृंदावन में जाऊंगा। बोले क्या करेगा वृंदावन में? बोले वृंदावन की लताओं में, कुंजों में, वृक्षों में जाकर छुप जाऊंगा महाराज। और आपसे स्नेह करने वाली वो गोपियां
जब यमुना जी का जल लेने के लिए यमुना जी के पास जाएंगी, उनके चरणों की जो धूली उड़ेगी मेरे मस्तक पर लगेगी तो मेरा तन बदन पवित्र हो जाएगा। मैं अगले जन्म में आपका प्रेम पाने का अधिकारी हो जाऊंगा। प्रेम तत्व है गोपियों को प्राप्त हुआ। उद्धव ने उधार मांगा, उधार आप भी थोड़ा करें, मैं जनवरी में चुकता करूंगा अगर जीवित रहा तो। महाराज जनवरी में इस कथा पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आज भगवान के पानी ग्रहण का समय है, मुहूर्त निकला ना जाए, इसलिए मैं संक्षिप्त में आगे बढ़ूं। कंस ने भगवान को मारने के लिए बड़े क्रूर क्रूर दैत्यों को भेजा। वो क्रूर दैत्य जब श्री कृष्ण को नहीं मार पाए ना, तो अंत में कंस ने अक्रूर को भेजा। क्रूर से तो काम बना नहीं, तो अक्रूर भेजा हमारा। अब अक्रूर बहला फुसला के भगवान कृष्ण को और बलराम को वृंदावन से मथुरा ले गए। वहां जाकर भगवान ने कुबला पीढ़ हाथी का वध किया। वहां जाकर चाणूर को मारा, मुष्टिक को मारा, तोष को मारा, कंस को मारा, माता पिता को कारागार से मुक्त किया और मथुरा का राजा श्रीमान उग्रसेन जी महाराज को नियुक्त किया। तब शिक्षा लेने की अभिलाषा से भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि जी के आश्रम उज्जैन में शिक्षार्थ भर्ती हो गए। यही भगवान को ये दो मित्र मिले थे। दो मित्र हैं भगवान के, दोनों यही मिले। वो वृंदावन वाले तो छूट गए बाबा, वो जो स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल में छूट जाते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज में छूट जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण ने विद्यालय में पढ़ने वाले एक मित्र के ऊपर गोविंद इतने प्रसन्न हो गए कि उसको अपने संग ही ले आए थे। उसी का नाम उद्धव है। एक और मित्र मिला भगवान को यहाँ शिक्षा काल में। शिक्षा काल के मित्र महाराज कभी मिल जाएं बड़ी प्रशंसा देते हैं। उनको देख के ही आनंद आ जाता, वाह यार तू मिला, तो वो दिन याद आए जो विद्यालय के समय के। गोविंद का एक और शिक्षा काल का मित्र है जो यही गोविंद को प्राप्त हुआ, उसी का नाम है सुदामा। ये ब्राह्मण है, भगवान यादव है। जिस समय रात्रि के समय ये दोनों एक कमरे में रहते थे। वो आजकल बोलते ना मेरा रूममेट है, तो महाराज ये दोनों ही थे, एक ही कक्ष में दोनों रहते थे, श्री कृष्ण और सुदामा। रात्रि को जब दोनों विश्राम किया करते थे तो ठाकुर जी सुदामा का तकिया कहीं फेंक देते, गोल कर देते, इधर उधर फेंक देते सुदामा का तकिया। बिन तकिया सुदामा को नींद नहीं आती। तो श्री कृष्ण कहते सुदामा तो तकिया चाहिए। सुदामा तो बड़ा महाराज, सुदामा है। सुदामा कहे कि नहीं बात कोई करिया, बिन तकिया भी सो जाएंगे। बोले नारे, रात को नींद ना आएगी तो सुबह कैसे काम कर पाएगा, तो कुछ तकिया चाहिए ना। आजा तू मेरे पाँव का तकिया बना ले। और पाँव का तकिया बनवाने में भी ये श्री कृष्ण का ही स्वार्थ था। ऐसे ऐसा ब्राह्मण उसके सर अगर मेरे चरणों पे लगेंगे, ये कल ज्यादा स्पष्ट करूंगा, ऐसे ब्राह्मण का सर अगर मेरे चरणों पर लगेगा तो मेरे चरणों में बहने वाली जो गंगा महारानी है, उस गंगा की भी पवित्रता इस ब्राह्मण के ज्ञान से संभव हो जाएगी। गंगा को भगवान ने यही कहा था कि गंगा महारानी तुम धरातल पर बहना और धरातल पर बहकर पापियों के पाप को धोना। तो गंगा ने कहा मेरे पापों को कौन धोएगा, मेरे पापों को कौन धोएगा। गोविंद ने कहा कि तू पापियों के पाप को धोएगी, फिर कदाचित कोई साधु आएगा वो तुझ में स्नान करेगा। जब वो तुझ में स्नान करेगा ना तो वो तेरे पापों को भी धो डालेगा।
गोविंद के चरणों की गंगा को सुदामा अपने मस्तक के ज्ञान से धुलते हैं। 60 दिनों तक 64 दिनों तक भगवान सांदीपनी के आश्रम में रहे। 64 दिनों तक सुदामा के ही संग सोए। अब इन 64 प्रणामों का, जितने 64 प्रणाम सुदामा ने गोविंद को किए ना, इन 64 प्रणामों का कल क्या आनंद सुदामा को आएगा, ये हम कथा में श्रवण करेंगे। फिर यहाँ से भगवान वापिस लौटकर आते हैं। कंस को मार दिया तो कंस का ससुर झगड़ा करता है भगवान से, बार बार झगड़ा करे। गोविंद ने मथुरा नगरी को ही छोड़ दिया तो द्वारिका में जाकर गोविंद ने अपना घर बसा लिया। उसी द्वारिका नगरी में गोविंद रहने लग गए। तब कालांतर में माता रुक्मिणी का पत्र गोविंद के पास आया। माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। गोविंद ने भी रुक्मिणी के प्रेम पत्र को स्वीकार किया और दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार कुंदनपुर में माता कात्यायनी के सन्मुख संपन्न हुआ। भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के मंगलमयी विवाह का हम दर्शन करें, आनंद लेवें। आइए सब लोग मिलकर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है इसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है इसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो
क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने।